नमस्कार। आज हम करने वाले हैं इकाई का अंक ज्ञात करना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिट प्लेस। नंबर से हर कोई वाकिफ है। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 412 यानी 412, हम इधर से इंडियन सिस्टम में इधर से काउंट करते हैं, इसको कहते हैं यूनिट प्लेस। इसको 10, 100, 1000, 10,000 नंबर बढ़ता जाता है। जो ये नंबर आप देख पा रहे हो इसी को कहते हैं यूनिट प्लेस, और इसको हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे इकाई का अंक। इकाई का अंक। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन में हम 2 टाइप से क्वेश्चन करेंगे। टाइप नंबर 1 से, जब क्वेश्चन बार बार किसी नंबर के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई में आता जाए तो उसे हम कैसे करेंगे, या फिर कोई नंबर है उसकी पावर में काफ़ी बड़ा नंबर डाल दिया जाए तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो हम सब में पता है कि ये नंबर हमारे पास 10 होते हैं। वो नंबर कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। पूरी काउंटिंग या कोई भी नंबर है वो इन नंबर के बगैर हम कंप्लीट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे पास नंबर 10 है, तो 10 नंबर को हम कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे हमारा क्वेश्चन बढ़ेगा, उस पर हम काम करते हैं। तो हमारी जो टाइप 1 रह सकती है, यानी जो क्वेश्चन हमें मिल सकता है एग्जाम में, वो किस तरह मिल सकता है। हम एक नंबर दिया 12 मल्टीप्लाई 769 मल्टीप्लाई 48 मल्टीप्लाई 77। ये नंबर काफ़ी बड़ा हो सकता है, या नंबर काफ़ी 1000 में या 100 में या लाख में भी हो सकता है। उससे हमें कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा क्वेश्चन पे, क्योंकि जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं उसमें क्या होता है कि जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर काफ़ी बड़ा आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। लेकिन हमें सिर्फ ध्यान देना है किसके ऊपर, यूनिट प्लेस पे। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सिर्फ हर एक नंबर से उसका यूनिट नंबर यानी इकाई का नंबर को टिक करेंगे, और सिर्फ अगर मल्टीप्लाई है तो हम मल्टीप्लाई पे काम करेंगे, अगर प्लस है यानी जमा है तो हम जमा पे काम करेंगे। तो जब हम सिर्फ इन्हीं नंबर की मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। 18 में फिर हम किसको लेंगे, यूनिट प्लेस को लेंगे। 8 मल्टीप्लाई 8 64। 64 में हम फिर किसको यूज करेंगे, 4 को, और 4 को फिर अगले नंबर वाले नंबर के यूनिट प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 7 जा 28, यानी जो हमें लास्ट में मिलने वाला जो हमारा आंसर होएगा वो होएगा 8। तो ये हमारा क्या पड़ेगा इस क्वेश्चन के लिए, इकाई का अंक। इकाई का अंक हमारा होगा 8 यानी यूनिट प्लेस। कितना आएगा हमारा आंसर 8। तो ऐसा जो क्वेश्चन है ये हम कितने भी क्वेश्चन करें मल्टीप्लाई वाले केस में, तो आपको सिर्फ यूनिट प्लेस को लेना है। अगर टेबल कुछ बड़ी होती जाए, वैल्यू बड़ी आती जाए, तो आप उसमें से भी फिर यूनिट प्लेस यानी इकाई के अंक को ले और नेक्स्ट नंबर को के साथ उसको सॉल्व कर दें। तो इस तरह हमें उसका मिलेगा ये आंसर। तो चलते हैं हमारी टाइप नंबर 2 पे। टाइप नंबर 2 हमारी कैसे होने वाली है, उसमें हमें नंबर जो है उसमें पावर के रूप में देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल यूज कर रहे हैं 404, सारे की होल पावर 404। इसका मतलब क्या है, ये जो नंबर है ये बेस कहलाता है, और जो ये नंबर टॉप में है इसको हमें पावर कहते हैं। पावर किसी भी नंबर की जितनी भी पावर होगी उसका मतलब है उस नंबर को उतने ही बार उसके खुद के साथ क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया है। तो हम 404 को 404 टाइम यानी इतनी बार मल्टीप्लाई करके नहीं देख सकते। तो यहाँ पर तरीका क्या करेंगे, यहाँ पर हम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इस तरह हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो पहले हम आए चले रूल कर लेते हैं। रूल क्या कहता है, अगर आपको, जिससे ये एग्जाम्पल है, इस तरह के एग्जाम्पल में 0 1 5 या 6 देखने को मिले, 0 1 5 और 6 देखने को मिले, तो यूनिट प्लेस यानी इकाई का स्थान जो नंबर आपको इनमें से गिवन होगा वही नंबर हमारा आंसर हो जाएगा।
तो इनके लिए हम क्या लिखेंगे, सेम नंबर हमें यूज करेंगे। अब इसको हम क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू कैसे करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल हम 0 पे करते हैं। मैंने एक नंबर लिया 90 की पावर 108। हमें क्वेश्चन में इस बेस वाले में इकाई के स्थान यानी यूनिट प्लेस को देखना है। यहाँ पर हमें मिला 0। कितनी भी पावर है या नंबर और बड़ा हो सकता है, तो इसका आंसर ऑलवेज क्या होगा, 0 ही होगा। और एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मैंने 990 की पावर 10,008, यानी क्या हम इसी नंबर को इतने बार गुणा करेंगे यानी मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं। हमें क्वेश्चन के बेस पे ध्यान देना है। बेस में जो इकाई के स्थान पे होगा रूल उसी के लिए लगेगा। तो हमारे पास यहाँ 0 है, तो 0 का रूल मैं बता चुकी हूँ कि इन नंबर के लिए सेम होएगा। तो 0 के लिए हमारा आंसर हो जाएगा 0। अब इसी तरह किसी रूल को हम 1 पे अप्लाई करते हैं। मैंने 71 एग्जांपल लिया। 71 के लिए 71 की पावर 98। अब हमें यूनिट प्लेस पे क्या देखने को मिल रहा है, 1 है, तो उसका आंसर क्या होगा, हमेशा 1 ही होगा। इसी तरह हम 5 पे एग्जांपल को लेके चलते हैं। 905 सारे की होल पावर 101। यहाँ पर यूनिट प्लेस पे इकाई के स्थान पे क्या देखने को मिल रहा है, 5, तो इसके लिए आंसर क्या होगा, 5 होगा। सेम इसी तरह हम एग्जांपल करेंगे किसका, 6 के एग्जांपल को हम लेते हैं। 966 की पावर 100। यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, 6। कितनी भी पावर हो, कितनी बड़ी भी पावर क्यों ना हो, अगर क्वेश्चन आपको यूनिट प्लेस यानी इकाई का स्थान निकालना है तो ऑलवेज इकाई का अंक क्या होगा, 6 होगा। तो हमें 10 नंबर थे, उनमें से 4 के रूल पता चला कि 0 के लिए यूनिट प्लेस 0 होगा, 1 के लिए 1, 5 के लिए 5 और 6 के लिए 6 होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट नंबर की तरफ। नेक्स्ट नंबर पे हम लेते हैं 4 और 9। 4 और 9 का रूल कोई खास रूल नहीं है, विशेष कुछ याद नहीं रखना। फिर भी इसको हम कैसे करेंगे याद, कैसे इसको ध्यान रखेंगे। पावर जैसे जैसे बढ़ती जाएगी नंबर बड़ा होता जाएगा। हमें नंबर से मतलब नहीं, हमें सिर्फ इकाई के स्थान से मतलब है। हम जरा इसके ऊपर मैंने 0 और 1, 5 और 6 का करवाया। अब हम करते हैं 4 और 9 के लिए। जरा इसको जरा खोल के देख लेते हैं। 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, 4 की पावर 4 256। तो इस तरह ये नंबर आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिला, यूनिट प्लेस पे 4 6 4 6 4 6 अप टू 7। तो ये किस स्थान पे आया है, 4 उस टाइम पे आया है जब पावर ओड है। जब हमारे पावर कैसी है, पावर ओड है। और जब 6 हमें कब देखने को मिला है, जब हमारे पास इवन यानी सम पावर है। यानी जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर यानी सम संख्या। तो इसके रूल को हम कैसे लिखेंगे, जब ये हमारे पास 4 का रूल, जब पावर यानी ऊपर जो इसकी टॉप में जो नंबर लिखा होता है उसको हम पावर कहते हैं। जब पावर ओड को हिंदी मीडियम वाले बच्चे विषम से समझते हैं। जब पावर विषम हो तो इकाई का अंक कितना होगा, 4 होगा। और जब हमारे पास पावर इवन मतलब यानी सम संख्या सम हो तो इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस हमारा होगा 6। अब इसको हम एग्जांपल के थ्रू करके देख लेते हैं। मैंने एक नंबर लिया 84, सारे की होल पावर 104। हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या है, 4 यानी 4। तो हम 4 के रूल
को ही अप्लाई करेंगे। अब 4 का रूल में हमने लिखा अगर पावर ओड या इवन तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर जाएगा। जो ये पावर है ये एक इवन नंबर है और इवन के केस में हमारा आंसर क्या होगा, यानी यूनिट प्लेस कितना होगा, 6 होगा। सेम इसी क्वेश्चन को 84 सारे की होल पावर 999 यानी एक कैसा नंबर है, ओड नंबर, यानी विषम संख्या, जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, लास्ट नंबर यानी यूनिट प्लेस अगर 2 की टेबल में आने वाला है 0, 2, 4, 6, 8 अप टू सोन, तो ये नंबर इवन होगा, अदरवाइज ये नंबर ओड होगा। अगर पावर ओड है तो हम किसके साथ चलेंगे, हम चलेंगे 4 के साथ, तो हमारे पास यूनिट प्लेस कितना होगा, 4 होगा। अब जैसे हमने 4 के रूल को याद किया ऐसे ही हम किसके रूल को याद करने वाले हैं, 9 के रूल को भी याद करेंगे। 9 के रूल में भी पावर इवन या ओड है उसी के अकॉर्डिंग हमारा यूनिट प्लेस यानी इकाई का स्थान बढ़ेगा। इसको भी हम जरा सा खोल के देख लेते हैं। 9 की पावर 1 9, 9 की पावर 2 81, 9 की पावर 3 9 1 जा 9, 9 8 जा 72 अप टू सोन। हमें यहाँ पे मिला 9 1 9 1 9 1 अप टू सोन। 9 हमारे पास कब आया, जब पावर ओड है, और 1 कब आया, जब पावर इवन है। तो इसी तरह हम इसके रूल को भी लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 9 का रूल, जब पावर ओड नंबर यानी विषम संख्या हो तो इकाई का अंक हमारे पास होगा 9। ओड यानी विषम नंबर 1 3 अब 5 फिर उसके बाद 7 अप टू सोन। तो ऐसा अगर पावर ओड है तो हम क्या लेंगे, 9 के साथ चलेंगे। और जब पावर इवन नंबर यानी सम संख्या हो तो इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस कितना होगा, 1 होगा। अब इसको भी एग्जांपल के थ्रू हम सॉल्व कर लेते हैं। हमें एग्जांपल दिया गया है 69 सारे की होल पावर 69। हमें यहाँ पे फोकस करना है कि हम किसके रूल को अप्लाई करने वाले हैं। हम रूल अप्लाई करने वाले हैं 9 को। 9 की पावर एक ओड नंबर है तो इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस क्या होगा, 9 होगा। हम अगले एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास अगला एग्जांपल 109 सारे की होल पावर 84। यहाँ पे देखेंगे कि रूल 9 का लगेगा। पावर कैसी है, इवन नंबर, क्योंकि यूनिट प्लेस पे जो नंबर है वो 2 से डिवाइड होने वाला है, तो ये नंबर इवन यानी सम संख्या है, और सम संख्या वाले में हमारा आंसर क्या होएगा, 1 होएगा। अगर पावर ओड नंबर है तो इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस 9 होगा, और अगर पावर इवन है तो इकाई का अंक 1 यानी 1 होगा। अब हम चलते हैं, जो हमारे पास लेफ्ट नंबर बच गए हैं, जो बाकी के जो नंबर बच गए हैं उन सभी को हम एक ही रूल के द्वारा सॉल्व करने वाले हैं। और हमारे पास जो नंबर बचे हैं वो क्या क्या हैं, वो नंबर है 2 3 6 और 7 और 8। 5 6 0 1 का यानी जो नंबर था वही सेम नंबर आएगा। 4 और 9 वाले केस में हमने पावर इवन या ओड को देखा। अब हमारे पास जो बाकी नंबर बचे वो है 2 3 7 और 8। 2 3 7 और 8। इन सभी में जब हम इनकी पावर को खोलते हैं तो हम क्या पाते हैं कि जो नंबर यूनिट प्लेस पे आ रहे हैं वो 4 टाइम के बाद रिपीट होंगे। उसको मैं आपको 2 के द्वारा समझाती हूँ। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16,
पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 256, 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 10 अप टू सोन। यहाँ पर क्या मिलेगा 2486, 2486, 2486। हमें यही नंबर बार बार देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जब भी हमें कोई एग्जाम्पल गिवन होगा, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है 42 सारे की होल पावर 42, हमें यहाँ पे देखना है कि हम किसके रूल को अप्लाई कर रहे हैं। हम यहाँ पर रूल अप्लाई कर रहे हैं 2 का, और 2 में जितनी भी पावर होगी आपको उसको 4 से डिवाइड करके लिखना है, क्योंकि जो रिपीटेशन है वो 4 नंबर के बाद हो रही है। तो 42 को आप क्या करेंगे, यानी जो पावर में है, अगर मैं इसको 92 कर लेती हूँ तो आपको यह अच्छे समझ आ जाएगा। 42 यानी जो पावर में है उसको 4 से डिवाइड करना है, 4 1 जा 4, 2 अभी नहीं जाए तो 0 पे, यानी जितना भी हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, इसका मतलब क्या आएगा कि जो नंबर था उसके 10 सर्कल हो चुके हैं यानी कंप्लीट, उसके बाद वो वापस से कौन से स्थान पे आ चुका है, सेकंड स्थान पे आ चुका है। तो हमारे पास रूल, हमें अगले और जितना नंबर है उसको छोड़ के यूनिट प्लेस को लिखना है। यूनिट प्लेस में 2 है और रिमाइंडर यानी बचा हुआ नंबर से कितना हमारे पास 2, और 2 की पावर 2 कितनी होती है 4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर, यानी 92 की पावर अगर 42 है और हमारे से पूछा गया इकाई अंक यानी यूनिट प्लेस क्या होगा, तो हमारा आंसर होगा 4। इसको हम एक एग्जाम्पल से और क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है 542 सारे की होल पावर 101। यहाँ पर हम किसके रूल को अप्लाई करने वाले, 2 के रूल को। 2 के रूल में हम क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड। अगर मैं 101 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे मिलेगा रिमाइंडर 1। रिमाइंडर 1 है तो हम उसी को लिखेंगे 2 की पावर 1 2। अगर रिमाइंडर बिल्कुल 0 आ जाए, रिमाइंडर क्या आ जाए 0, उस एग्जाम्पल पे भी काम कर लेते हैं। मैंने लिखा 282 की पावर 40, रूल हम 2 का अप्लाई करेंगे, पावर 40। अब देखिएगा 40 4 से डिवाइड हो रही है, अगर मैं 40 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे रिमाइंडर में क्या मिलेगा 0। तो क्या हम क्या लगाएंगे 2 की पावर 0, नहीं 2 की, वैसे देखने में ये पावर भी आपको लगेगा, 2 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। कोई भी नंबर जिसकी पावर में 0 आ जाए उसकी वैल्यू ऑलवेज हम क्या यूज करेंगे 1। बट हम यहाँ पर इसकी वैल्यू यूज नहीं कर रहे, हम यहाँ पर इसमें यूनिट प्लेस को फाइंड आउट कर रहे हैं। जब हम देख रहे हैं कहीं पर भी 2 की पावर 0 यानी 1 कहीं पे आ ही नहीं रहा, तो हम इसको 1 कैसे लिख सकते हैं, हम इसको 1 नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे, जरा यहाँ पर देखिएगा, अगर मैं 4 को 4 से डिवाइड करती हूँ तो रिमाइंडर 0 आएगा, मैं 8 को 4 से डिवाइड करती हूँ रिमाइंडर 0 आएगा। यानी जो नंबर पावर में है अगर वो 4 से डिवाइड हो जाए तो वहां पर हम 4 स्थान की वैल्यू को यूज करेंगे, तो उस केस में हमारा आंसर क्या होगा 6। हम 2 की पावर को सोल्व नहीं कर रहे, हम यहाँ पर यूनिट प्लेस को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास 0 रिमाइंडर आया जिसकी वैल्यू क्या होगी 6, यानी रूल हमारे पास ये निकल के आया, अगर पावर 4 से पूरी डिवाइड होती है उस केस में हम यूनिट प्लेस को क्या यूज करेंगे 6 यूज करेंगे। इसी तरह 3 का रूल है, इसी तरह 7 का रूल है, सेम 8 का रूल है। अब इनको भी कर लेते हैं इनके एग्जाम्पल। 3 के रूल को भी समझने के लिए मैं एक बार इसको ऐसा लिख देती हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि यहाँ पर भी 4 टाइम के बाद चीज रिपीट हो रही है। तो 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 243 अप टू सोन। देखिएगा यहाँ तक 4 है, 3 9 7 1, वापिस से क्या आया 3, फिर से 9, फिर 7, फिर 1 अप टू सोन। तो ऐसे ही हम यहाँ पर भी पावर को किससे डिवाइड करने वाले हैं 4 से डिवाइड करने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल क्या कहता है, हम एग्जाम्पल फिर उसको समझते हैं। 53 की पावर 42,
को कितना भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप नंबर आगे भी बढ़ा सकते हैं, उससे हमारे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम सिर्फ क्या फाइंड आउट करें, हम यूनिट प्लेस फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखना है कि हम रूल अप्लाई करें 3 का, तो 3 के रूल 2 का, 3 का और 7 अगर आपको यहाँ देखने को मिलता है तो आपको पावर को ऑलवेज 4 से डिवाइड करना है। अगर मैं 422 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ, 4 1 जा 4 2, अब इससे स्मॉल है तो ये नहीं जाए तो हम 0 पे लेके जाएंगे, फिर 2 2 5 जा 20, रिमाइंडर हमारे को मिला 2, तो हम क्या अप्लाई करेंगे, जितना भी बेस है उसको लिखें, यानी बेस में जो यूनिट प्लेस यानी इकाई के स्थान पे उसको लिखें, उसकी पावर को क्या यूज करने वाले हैं, रिमाइंडर के साथ। 3 की पावर 2 कितना होएगा 9। यहाँ पर भी एक बात, आपके पास रिमाइंडर 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, तो आप उसको सॉल्व करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो 0 के केस में आप क्या यूज करने वाले हैं, 1 यूज करने वाले हैं। इसका एग्जांपल भी हम कर लेते हैं। 13 की पावर 80 4 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और हमें रिमाइंडर क्या देगा 0। अगर रिमाइंडर 0 दे तो हम 3 के केस में इकाई का अंक क्या यूज करेंगे, इकाई का अंक क्या लिखेंगे, इकाई का अंक होगा हमारे पास 1, क्योंकि 3 वाले में फोर्थ प्लेस पे क्या आता है 1। इसी तरह 7 का रूल रहने वाला है, इसी तरह 8 का रूल रहने वाला है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की क्या है, 2 और 8 वाले में अगर पावर कंप्लीट 4 से डिवाइड होती है तो यूनिट प्लेस को हम यूज करेंगे 6, क्योंकि 2 वाले में भी 6 आएगा और 8 वाले में भी फोर्थ प्लेस पे 6 आएगा। 3 और 7 के रूल में अगर पावर 4 से कंप्लीट डिवाइड होती है तो हम इकाई का अंक यानी यूनिट प्लेस को यूज करेंगे 1, यानी क्या रखेंगे 1 रखेंगे। हम एक एग्जांपल 7 का कर लेते हैं। 7 का एग्जांपल 27 की पावर 27, यहाँ पर हम रूल 7 को देख के 7 का रूल अप्लाई करेंगे और 7 का रूल हमें यही कहता है कि पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे। मैं 27 को 4 से डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे मिलेगा 4 6 जा 24, रिमाइंडर 3, तो हम 3 को सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 7 की पावर 3 और 7 की पावर 3 कितना आएगा 7 मल्टीप्लाई 7 7 7 जा 49। हम पूरे से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम फिर किसको लेंगे, यूनिट प्लेस को लेंगे। 9 को फिर 7 से करेंगे, 7 9 जा 63, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा हमारा 3। जितनी भी मल्टीप्लाई बड़ी होती जाए आप उसको इग्नोर करते जाए और हमें क्या लेना, सिर्फ और सिर्फ है यूनिट प्लेस पे जितना भी नंबर है उसको आगे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है। तो ये थे हमारे यूनिट प्लेस निकालने के तरीके। आई होप कि आपको मेरे द्वारा करवाए गए सारे रूल समझ आए होंगे। प्लीज़ आप इनको अच्छे से समझने के लिए इनको एक बार खुद के हाथ से रिवाइज कर लीजिएगा। तो ये थी मेरी आज की क्लास।